मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक हनुमान भक्त ने एक धूर्त आदमी के हाथ पर सैकड़ों लोगों के बीच में उगा दी। ये घटना 2 अप्रैल 2023 की है। मित्रों, अगर आप भी गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन पर क्लिक करके आपसे जो भी हो सके आर्थिक मदद करें। आपको लाखों बच्चों की दुआएं मिलेगी। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। भूरा अपने पिता के साथ सुबह उठता और सीधे बाग में हनुमान जी के पास चला जाता। बाग में एक कच्चा सा झोपड़ा बना था और उसी में हनुमान जी की एक मूर्ति रखी थी। वहीं आसपास भूरा और उसके पिता ने बहुत से देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगा रखी थीं। भूरा के आने के कुछ देर बाद ही उसके पिताजी आ जाते और बाग में ही बने कुएं पर दोनों अच्छी तरह से स्नान करते। इसके बाद भूरा और उसके पिताजी लगभग 5 घंटों तक हनुमान जी की पूजा और आरती करते। इसके बाद ही दोनों भोजन का एक दाना भी खाते थे। दोपहर में खाना खाने के बाद भूरा और उसके पिताजी पुनः हनुमान जी के भजन कीर्तन करते रहते। यही दोनों की प्रतिदिन की दिनचर्या थी। कभी कभी कोई बीमार परेशान आ जाता तो भूरा के पिताजी धूनी की राख उठाकर दे देते, जिससे उसे फायदा हो जाता और रोता हुआ आदमी या बच्चा हंसता हुआ चला जाता। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भूरा और उसके पिताजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और भूरा और उसके पिता की ख्याति चारों तरफ फैलती गई। अब अक्सर जब मैं वहां से निकालता तो लोगों की काफी भीड़ लगी दिखाई देती। भूरा एक कटोरे में धूनी की राख भरकर सभी को बांटता। सभी हंसी खुशी से चले जाते। भूरा और उसके पिता किसी से अगरबत्ती तक के पैसे नहीं लेते थे। भूरा के पिता काफी बुजुर्ग हो गए थे, इसलिए जो कुछ भी उन्हें ज्ञान था वह सब उन्होंने भूरा को ही सिखा दिया। सन 2022 में अचानक भूरा के पिता की मृत्यु हो गई। भूरा खूब रोया, किंतु इस दुनिया में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो भगवान का अवतार ही क्यों ना हो। अब भूरा अकेले ही सुबह उठकर 4-5 घंटे हनुमान जी की पूजा अर्चना करता था। उसे खुद पर किसी तरह का घमंड नहीं था और ना ही वह लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठता था। उसे तो सिर्फ अपने हनुमान जी से मतलब था। इसी तरह भूरा की जिंदगी कट रही थी। 2 अप्रैल 2023 का दिन था। भूरा पूजा पाठ करके अंदर से निकला ही था कि अचानक सामने बैठे एक व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ी। भूरा ने पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ इतने दुखी होकर क्यों बैठे हो? उस दिन मैं भी भूरा से मिलने गया था, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं किंतु छोटा मोटा मैं भी अपने हनुमान जी का भक्त हूँ। वह आदमी अपनी जगह से उठा और तिरछी नजरों से भूरा को घूर कर देखा और बोला, ये तुमने क्या पाखंड फैला रखा है? भूरा ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मुझसे आपको परेशानी क्या है? वह आदमी बोला, तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो। भूरा ने कहा, मैं यहाँ किसी को बुलाता नहीं हूँ, किंतु जिन लोगों की श्रद्धा है उन्हें मैं कैसे रोक सकता हूँ? उस आदमी ने चीखते हुए कहा, तुम्हारे हनुमान जी में क्या शक्ति है? भूरा ने कहा, वह सर्वशक्तिमान हैं और वह कुछ भी कर सकते हैं। इतना सुनते ही वह आदमी और पागल सा हो गया और उसने कहा, अगर तुम्हारे हनुमान जी में जरा सी भी शक्ति है तो मेरा एक काम करके दिखाएं। भूरा ने कहा, यह उनकी मर्जी है कि वह तुम्हारा काम करते हैं या नहीं। वैसे तुम हनुमान जी से काम क्या कराना चाहते हो? भूरा ने उस आदमी से पूछा। उस आदमी ने चीखते हुए कहा, अगर तुम्हारे हनुमान जी में ताकत हो तो हमारी हथेली पर सरसों उगाकर दिखा दें। भूरा ने उस आदमी से कहा, ऐसा कहीं होता है? तुम मूर्खों वाली बात करते हो, इसका मतलब तुम्हारा हनुमान झूठा है। उस आदमी ने कहा। भूरा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जो समझ में आए वह बोलो, मैं चला भोजन करने। वह आदमी एक बार फिर गुर्राया और बोला, बस निकल गई तुम्हारी और तुम्हारे हनुमान की अकड़। इतना सुनते ही भूरा क्रोध में आ गया और उसने कहा, अगर हनुमान जी ने तुम्हारा काम कर दिया तो क्या करोगे? उस आदमी ने बिना सोचे समझे बोल दिया, सारी उम्र यही हनुमान जी की झाड़ू लगाऊंगा। भूरा भी क्रोध से कांप रहा था। वह दौड़ता हुआ गया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उससे कह रहा हो, रोने की जरूरत नहीं, उस आदमी को बुलाओ और अपनी शक्ति दिखाओ। भूरा ने अपने आंखों से आंसू पोंछे और उस आदमी से कहा, ले आओ सरसों।
वह आदमी साथ में ही सरसों लेकर आया था। भूरा ने कहा, इसे अपने हाथ पर रखो। उस आदमी ने बड़ी अकड़ के साथ सरसों को हाथ पर रख लिया। इसके बाद भूरा बड़ी तेजी से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वहां पर कई लोगों की भीड़ लग गई। भूरा का हनुमान चालीसा जैसे ही खत्म हुआ, उस आदमी के हाथ पर लगभग 3 इंच की सरसों हो गई। भूरा दौड़ा और हनुमान जी के चरणों में गिर गया। जब वह वापस आया तो वह घमंडी आदमी भाग गया था। भूरा ने हनुमान जी को एक बार पुनः प्रणाम किया और भोजन करने के लिए चला गया। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट में जय हनुमान जी लिखना ना भूलें। और अपना थैंक्स योगदान अगर आप उस काबिल है जो गरीब बच्चों की मदद कर सके, करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक और खूबसूरत सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हनुमान जी और जय हिंद।